कैलगरी सिटी में हमने खरीदा प्री कंस्ट्रक्शन हाउस इन दिसंबर 2024। बिल्डर ने हमें कहा कि आपको पोजेशन मिल जाएगी जून या मैक्सिमम जुलाई 2025। लेकिन हमें पोजेशन कब मिली? दिसंबर 2025, पूरे एक साल वेट करने के बाद। और दोस्तों, कैसी चल रही है ज़िंदगी? वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा हमारा प्री कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदने का पूरा एक्सपीरियंस, पूरी जर्नी, व्हाट वी लव्ड अबाउट इट, द मिस्टेक्स वी मेड एंड द लेसन्स वी लर्न। और आपके साथ शेयर करूंगा कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो माइंड में रखने ज़रूरी हैं जब आप प्री कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदते हो अल्बर्टा में। इनफैक्ट अगर आप इस वक्त मार्केट में हो, प्री कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी एक्सप्लोर कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड तक ज़रूर देखना। सो आइए दोस्तों, डिस्कस करते हैं सबसे पहला सवाल कि हमने प्री कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदना ही क्यों चूज़ किया। जब हमारा ये डिसीजन हुआ कि हम रेडी हैं, अब हमें घर खरीद लेना चाहिए, तो प्री कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी सबसे सेफ ऑप्शन लगी हमें अपनी फैमिली के लिए। नंबर 1 पॉइंट, सब कुछ एकदम ब्रांड न्यू होता है। ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन, ब्रांड न्यू बिल्डिंग, देयर आर बिल्डर वारंटीज दैट यू गेट विद द न्यू प्रॉपर्टी। आपको एक कंप्लीट पीस ऑफ माइंड मिल जाता है कि जब आप घर में रहना शुरू करोगे तो कोई सरप्राइजेस नहीं होंगे, कहीं कोई प्लम्बिंग में इशू आ रहा है या कहीं कोई लीकेज हो गई। इन अ नटशेल, जब रहना शुरू कर देते हो तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कई सालों तक। वीडियो के बिगिनिंग में मैंने बताया था कि हमें बिल्डर ने कहा कि विद इन 6 मंथ प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी, लेकिन वो प्रॉपर्टी हमें मिली 1 साल में। तो यहाँ हमने अपना सबसे बड़ा एक लेसन लर्न किया, टाइमलाइन रियलिटी। जब आप एक प्री कंस्ट्रक्शन घर खरीदते हो और बिल्डर जो आपको टाइमलाइन देता है वो सिर्फ एक एस्टिमेट है, उसको गारंटी मान के मत चलना कि आपको एग्जैक्टली उसी मंथ और उस डेट पे वो प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। ऑब्वियसली हमें फ्रस्ट्रेशन तो बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन अल्बर्टा के कुछ लॉज हैं जो कि बिल्डर्स को फेवर करते हैं। Builders can legally delay possession due to labor shortages, material delays, weather changes, supply disruptions। कहने का मतलब यह है कि एज अ बायर्स हमारे पास बहुत ही कम लेवरेज होती है इस मामले में। सो यहाँ पे सबसे बड़ा लेसन जो हमें मिला और आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि पोजेशन डेट जो आपको दी गई है, पहली पोजेशन डेट, उसके बेसिस पे अपनी प्लानिंग मत करना, जैसे कि रेंटल अकोमोडेशन या अपनी मूविंग डेट या फिर बच्चों के स्कूल के एडमिशन्स। तो चलो, ये तो पहला लेसन हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि अच्छी चीज़ें क्या हुई, व्हाट ऑल वी लव्ड अबाउट बाइंग अ प्री कंस्ट्रक्शन होम। नंबर 1, बिल्ड क्वालिटी एंड वारंटीज। घर की पोजेशन मिलने से पहले मुझे एक प्री इंस्पेक्शन के लिए बुलाया गया था और जिस दिन मैं प्री इंस्पेक्शन करने आया, ऑनेस्टली मेरा दिल बहुत खुश हो गया। जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, मटेरियल यूज़, डिज़ाइन एलिमेंट्स, इन सब की कमिटमेंट की थी, वो बिल्कुल सही निकली। बिल्ड क्वालिटी में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। वी आर एब्सोल्युटली हैप्पी विद दैट। और जैसा मैंने पहले बोला था, ब्रांड न्यू हाउस है, सो इट इज़ कवर्ड अंडर अल्बर्टा न्यू होम वारंटीज़। उससे हमें कंप्लीट पीस ऑफ माइंड मिलता है। सो इस वारंटी में क्या क्या इंक्लूडेड है? 1 ईयर वारंटी फॉर वर्कमैनशिप एंड मटेरियल्स, 2 years वारंटी फॉर डिलीवरी एंड सिस्टम, जो भी आपकी प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल और ये सारी चीज़ें सिस्टम इन्वॉल्व हैं उनकी 2 साल की वारंटी हो गई। 5 years वारंटी फॉर बिल्डिंग एनवेलप, तो हमारे घर के बाहर का जितना भी एक्सटीरियर का लेयर है उसकी 5 साल की वारंटी। 10 years वारंटी फॉर द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस। हम लोग फर्स्ट होम बायर थे इन द सिटी ऑफ कैलगरी इन कैनेडा, जो कि बहुत ही महंगी कंट्री है रहने के लिए, इसीलिए ये वारंटीज पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करती हैं। सेकेंड थिंग दैट वी ट्रूली लव्ड अबाउट द प्री कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, custom floor plans and interior finish. One of the best parts was choosing the floor plan that works for our family. For example, मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारा ऊपर वाला जो बेडरूम एरिया है, जो 2 तरीके के फ्लोर प्लान अवेलेबल थे। एक में इस साइड प्राइमरी बेडरूम विद ऑन स्वीट, अटैच बाथरूम एंड एवरीथिंग, और दूसरी तरफ थे 2 बेडरूम, यानी कि गेस्ट रूम और फिर बाहर एक बाथरूम जो कि उनका कॉमन बाथरूम था। जब हम लोगों ने वो फ्लोर प्लान देखा तो डेमी के माइंड में आया कि ये 2 रूम बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, हमारे को ऊपर 2-3 रूम्स की ज़रूरत नहीं है। तो उसने वो प्लान चेंज कर दिया और कस्टमाइज़ करवा के दोनों साइड प्राइमरी बेडरूम बनवा लिए। सो वो अब दोनों बेडरूम बहुत बड़े हुए, दोनों के अपने अटैच बाथरूम्स हैं, टोटल ऑन स्वीट कॉन्सेप्ट ऊपर वाले फ्लोर प्लान पे हो गया, जो कि बहुत ही अमेजिंग लगता है। सेकंड था हमारे लिविंग रूम में, जो लिविंग एरिया में किचन का लेआउट है। एक प्लान में था कि किचन सेंटर में होगी, इस तरफ आपकी सोफ़ा वगैरह का लिविंग एरिया हो गया और उस तरफ आप अपना डाइनिंग टेबल वगैरह सेट कर सकते हो। तो ये भी डेमी ने कस्टमाइज़ करवा दिया, क्योंकि उसको जो किचन है वो खिड़की के पास अच्छी लगती है। सो
उसने चेंज कर दिया। अब इधर का हमारा पूरा लिविंग एरिया हो गया, यहाँ पे डाइनिंग टेबल जिस पे मैं बैठा हूँ, उस तरफ हमारे सोफ़ा हो गया, और उसने अपनी किचन कॉर्नर में करवा ली विंडो के पास, विच एक्चुअली वर्क्स रियली गुड। इन एडिशन टू दैट जो आपकी इंटीरियर चॉइसेस होती हैं वो भी क्योंकि घर अभी बनानी है, सारी चीज़ें लगनी है, आपको फ्रीडम मिल जाती है चूज़ करने की कि आप अपने किचन के कैबिनेट्स का कलर वाइट चाहते हो, ब्राउन चाहते हो, ग्रे चाहते हो, फ्लोर का क्या चाहते हो, वो सब आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमने अपना लाइट ग्रे कलर सिलेक्ट किया था। तो ये एक बेनिफिट प्री कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में हमें मिला। और जब पोजेशन मिली और हम लोग आके रहने लगे तो पहले ही दिन से वो अपने घर वाली फील आ गई, बिकॉज हमने उसको कस्टमाइज़ करवा के अपने हिसाब से बनवाया। कस्टमाइजेशन का जो थर्ड बेनिफिट हमें हुआ वो थी हमारी बेसमेंट। हमने पहले जो प्रॉपर्टी देखी थी वो रोहित होम्स में देखी थी, जो कि काफ़ी वेल नोन बिल्डर है कैलगरी में, लेकिन हमने सेलेक्ट किया इसको, फिफ्थ एवेन्यू होम्स को। तो उसका रीज़न थी बेसमेंट। रोहित होम्स में क्या था कि वो ऊपर की कस्टमाइजेशन तो शायद हमें मिल भी जाती, लेकिन वो हमें बेसमेंट बना के नहीं देते। फिफ्थ एवेन्यू होम्स वालों ने हमें ऑप्शन दी कि अगर हम चाहते हैं बेसमेंट बनवाना तो वो पूरा बेसमेंट स्वीट हमें कंप्लीट करके देंगे। तो ये हमें बेनिफिट हो गया, हमने नीचे का अपना बेसमेंट स्वीट पूरा कंप्लीट करवा लिया। तो क्या होता है कि जब आप रहने आते हो तो आपका पूरा घर तैयार है। ऐसा नहीं है कि अब आपने रहना शुरू कर दिया फिर कारीगर आ रहे हैं वो नीचे बेसमेंट का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए सारे अच्छे पॉइंट, यानी कि द प्रोज ऑफ बाइंग अ प्री कंस्ट्रक्शन हाउस। अब बात करते हैं कॉन्स की और डिसअपॉइंटमेंट जो हमें हुई, जिनसे हमने सीखे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स। लैंडस्केपिंग शॉक। जब हमारी इनिशियल मीटिंग हुई थी बिल्डर से और उसकी मैनेजमेंट टीम से, यानी कि सेल्स टीम से, तो उसने हमें प्रॉमिस किया, जैसे वो प्रेजेंटेशन करते हैं कि oh we will give you a beautiful green lawn in the front and the backyard with fencing and everything। तो हमारे माइंड में वो पिक्चर सेट हो गई अपने घर की। लेकिन जब हमारी पोजीशन का टाइम आया तो हमने देखा जो हमारा फ्रंट का लॉन एरिया है उसमें ग्रीन ग्रास लगाई नहीं गई है, उसमें उन्होंने वो पेबल्स फेंक दिए। चलो पेबल्स फेंक दिए वो तो एक इशू हो गया, लेकिन सेकंड इशू ये था जो उससे भी बड़ी कंसर्न थी कि हम इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आपसे खरीद रहे हैं, हमारे को नोटिफाई तक नहीं किया गया, हमें कोई इसके बारे में बताया नहीं गया कि हम आपका फ्रंट का जो एरिया है उसमें ग्रीन लॉन नहीं प्रोवाइड कर रहे, हम वहाँ पे पेबल्स डाल रहे हैं। हमने जब आके देखा तो फिर ईमेल किया, पूछा भाई ये क्या चक्कर है, आपने तो बोला था ग्रीन लॉन। तो वो बंदा हमें कहता है कि मैंने लैंडस्केपिंग बोला था, लैंडस्केपिंग तो पेबल्स भी हो सकते हैं, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट चेक करो, कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ लिखा है कि ग्रीन लॉन होगा, लैंडस्केपिंग लिखा है। तो हम लोग एकदम से शॉक्ड रह गए कि यार तू जब सेल की बारी थी तो तूने ऐसे पूरी पिक्चर क्रिएट करके हमें ग्रीन लॉन बोल बोल के बताया था, और अब तू बदल गया अपनी बात से और कह रहा है कि एग्रीमेंट देखो, एग्रीमेंट में क्या लिखा है। फिर रीज़न हमें क्या दिया गया कि हमने यहाँ पे पेबल्स इसलिए डाले हैं क्योंकि हमारी कोई साइड लेन नहीं है, कॉर्नर लॉट नहीं है ना, तो पीछे से गैराज में से निकाल के लॉन मोवर लाओगे वो सब होगा। मैंने कहा ये क्या रीज़न हुआ भाई, लॉन मोइंग करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें आपका क्या डिसीजन है। बट एनीवेज बिसाइड द पॉइंट, इम्पॉर्टेंट लेसन जो हमने लर्न किया वो ये था कि जब भी आप बिल्डर के साथ डील कर रहे हो, वर्बल प्रोमिसेस की कोई मायने नहीं है, एक एक पॉइंट एग्रीमेंट में रिटर्न होना चाहिए। अगर उसने लैंडस्केपिंग मेंशन की है तो आप उसमें लिखवाओ कि हमारी फ्रंट लॉन में हमें ग्रीन ग्रास दी जाएगी। सिर्फ लैंडस्केपिंग को ये अज्यूम मत कर लेना कि ये तो ग्रीन ग्रास देंगे ही। ये तो लैंडस्केपिंग रिलेटेड डिसअपॉइंटमेंट हो गई। सेकंड जो हमारे को बैड एक्सपीरियंस रहा वो था कम्युनिकेशन। एक तो लैंडस्केपिंग के बारे में इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, सेकंड जो डीलेज हो रही थी उसकी भी कोई कम्युनिकेशन ठीक तरीके से की नहीं गई कि हम अपना प्लान करें। उस चक्कर में हमारा काफ़ी लॉस हो गया। हमने जो अपनी रेंटल प्रॉपर्टी पे जहाँ हम रह रहे थे वहाँ पे वेकेट करने का नोटिस दे दिया था, क्योंकि हमें पता था जून या जुलाई में प्रॉपर्टी मिल जाएगी, और इन लोगों ने हमें कुछ बताया नहीं कि ये डिले हो रहा है। सो वहाँ नोटिस दे दिया। फिर मैंने फॉलोअप किया, तब हमें पता लगा कि इट्स पोजेशन इज़ डीलेड, लेकिन वहाँ हम नोटिस दे चुके थे। तो उधर वाला जो लैंडलॉर्ड था वो हमें एक्सटेंशन देने के लिए तैयार नहीं था। वो बोलता कि भाई मैं तो पूरे साल का ही रिन्यू करूँगा, सिर्फ 6 महीने का नहीं करूँगा। तो हमें फिर दूसरी जगह प्रॉपर्टी ढूंढनी पड़ी। फिर हमने यहाँ पे लबॉन रेंटल्स करके अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे रेंट लिया 6 महीने के लिए। वो भी 1 साल का ही देते हैं, 6 महीने का देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन हमें हर महीने $100 रेंट ज़्यादा देना पड़ा। उसके अलावा मूव इन कॉस्ट, पहले वहाँ से रेंटल से इस रेंटल में मूव हुए, फिर इस रेंटल से नए घर में मूव हुए, वो मूविंग कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा
ओवरहेड एक्सपेंस हो जाता है। तो यहाँ पे लेसन ये रहा था कि भाई अगर प्री कंस्ट्रक्शन में ले लिया है तो आप ये मत उम्मीद रखना कि आपको सामने वाला कोई बहुत रेगुलर कम्युनिकेशन या ये सब देता रहेगा। टाइम बे टाइम उनको ईमेल करके पूछते रहो, हाँ भाई क्या चल रहा है, टाइम पे मिल रही है प्रॉपर्टी या डिले होने के कोई चांसेस हैं, तो एटलीस्ट आप अपनी तैयारी सही तरीके से कर पाओगे। एक और कॉस्टली सरप्राइज़ हमारे साथ क्या हुआ कि जब हमने घर बुक कराया था कि सरकार बदली नहीं थी और जो भी नियम और कायदे कानून थे वो पुरानी सरकार के हिसाब से ही थे, लेकिन जब मार्क कार्नी पावर में आए तो उन्होंने अनाउंस कर दिया न्यू होम बायर्स के लिए जीएसटी रिबेट। तो आप नई प्रॉपर्टी खरीदोगे उसमें आपका जीएसटी आपको नहीं देना पड़ेगा। सो ये हमने कोशिश की अप्लाई करने की, लेकिन हमें पता लगा कि हमारी जो बुकिंग डेट थी वो उस अनाउंसमेंट के बाद की पहले की थी, इसीलिए हम उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। वैसे तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, अगर आप न्यू होम बायर हो और अभी मार्केट में आ रहे हो तो याद रखो आपको वो जीएसटी रिबेट मिलेगा। उसके बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए ना तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों आप सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक लाइसेंस रियल्टर हूँ इन एल्बर्टा। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो प्रॉपर्टी ढूंढने में, प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने में, डू गेट इन टच विद मी। एक बड़ी मिस्टेक जो हमने की, क्योंकि हमारा बच्चा छोटा था तो शायद हमने इसके बारे में इतना सोचा नहीं, और वो था कि स्कूल के बारे में रिसर्च करना। जब भी आप प्री कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की लोकेशन ढूंढते हो उस वक्त ये भी जानना ज़रूरी है कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से अटैच्ड स्कूल डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। अब जो हमारा एरिया है, हमारा नेबरहुड बेल्वेडेयर, इससे अटैच जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट है वो है फॉरेस्ट लॉन। तो ऑब्वियसली बहुत सारे पेरेंट्स की फीडबैक से हमें पता लगा कि वहाँ पे कोई भी अपने बच्चों को स्कूल में भेजना नहीं चाहता। बट द गुड न्यूज़ इज़ जहाँ पे हमने अपना घर लिया है बेल्वेडेयर में, उसके इनफैक्ट हमारे घर के बिल्कुल सामने ही नए स्कूल की कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। प्लेग्राउंड तो बन भी गया है, सो जल्दी बोरिस के जाने तक तो यहाँ पे स्कूल बन के तैयार हो जाएगा। So let me summarize this in the end. What all buyers should keep in mind. Pre-construction contracts heavily favors the builders. Changes to finishes like landscaping, timelines and features are allowed. Your deposits are usually protected, but do expect some flexibility even in that. Verbal promises mean nothing. Every single detail need to be in writing in the agreement. Final verdict. Was it worth it? Buying a pre-construction home? Despite the delays, the mistakes, the lesson learned, yes, it was worth it. एक तो हमें डील अच्छी मिल गई क्योंकि प्री कंस्ट्रक्शन में आप हमेशा प्राइस थोड़ा नेगोशिएट कर सकते हो, तो डील मिलने का बेस्ट तरीका है प्री कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। लेकिन हमारे केस डिफरेंट था, हमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं थी नया घर लेने की, हम वेट कर सकते थे डिले होने के बावजूद भी। हमें लॉन्ग टर्म पीस ऑफ माइंड चाहिए था, प्रॉपर्टी की डील अच्छी थी, पैसे बच रहे थे, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वगैरह अच्छी थी, और ये नेबरहुड बेल्वेडेयर बहुत अच्छा है, सारी अमेनिटीज़ एकदम पास में ही है। कॉस्को, वॉलमार्ट, डॉलरामा सब कुछ हमारे घर के 5 मिनट की दूरी पे है। प्लस मेरा ऑफिस यहाँ से बहुत पास है, मुझे सिर्फ 15 मिनट की ड्राइव लगती है ऑफिस पहुँचने में। सो who should and should not buy a pre-construction property? You would be a good fit if you're flexible with timelines. You want to get customization done like how we did it. Who is not fit? If you need a strict possession date, you expect constant communication and you're stretching your finances to the limit. So दोस्तों, अगर आप प्री कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो कैलगरी में, नंबर 1 ऑफ कोर्स गेट इन टच विद मी, आई एम अ लाइसेंस रियल्टर। आई होप हमारे एक्सपीरियंस से आपको कुछ हेल्प मिले अपने डिसीजन लेने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम सून। बाय।